अच्छा जी, एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन जो कि तकरीबन हर किसी के पास ही होता है। जो जो स्टूडेंट है स्पेशली, जो अभी-अभी यूनिवर्सिटी से बाहर आया है या इंस्टीट्यूट से उसने कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिया है। अब उसके बाद वो परेशान ही होता है कि उसको जॉब नहीं मिल रही या उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। ठीक है? तो पहली तो ये एक कन्फ्यूजन में वो रहता है कि भई या मैं जॉब करूँ या मैं अपना बिज़नेस करूँ। तो पहले तो अपने माइंड को एक तरफ करें कि आपने जॉब करनी है, तो फिर आप जॉब की तरफ अपनी पूरी जो आपकी वर्किंग है वो लेके जाएँ। और अगर आपने बिज़नेस करना है, तो फिर बिज़नेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिजिटल और आपका फिज़िकल दोनों। तो अगर से जॉब का आपका माइंडसेट है, तो फिर आप इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप वैसे मैं कहता हूँ कि आपको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे आप पॉलिश होते हो। उसमें आप गलतियाँ करते हो, वो सीखते हो, तो आपके बिज़नेस में जब आप आते हो, तो आप सीख कर आए हुए होते हो, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इंटर्नशिप तो ज़रूरी है। अच्छा, इंटर्नशिप करने के लिए आपके पास जो है ना वो ऑप्शंस होते हैं कि आप लार्ज स्केल कंपनी में जा रहे हो या मीडियम स्केल पे या स्मॉल स्केल कंपनीज़ में। उसका रीज़न ये होता है कि जो लार्ज स्केल वाली कंपनीज़ हैं ना, वो आपको एक डिपार्टमेंट में फ़िक्स कर देती हैं कि भई आपने डिज़ाइनिंग करनी है या आपने साइट विज़िट्स करने हैं या आपने वर्कशॉप्स पे जाना है, उ उधर वर्किंग करनी है अपनी। और जो मीडियम या स्मॉल स्केल की कंपनीज़ होती हैं, वो आपको ऐसा नहीं करती, वो आपको मल्टीपल आपसे आपसे मल्टीपल काम करवाते हैं वो। उसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल वाली कंपनीज़ हैं, जो हमसे मल्टीपल जॉब्स करवा रहे हैं। क्योंकि हम सीखेंगे, क्योंकि हमने जब अपने बिज़नेस में आना है ना, तो हमें ऑल-राउंडर बनना है। तो ऐसा नहीं होगा अगर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एज अ डिज़ाइनर बनकर मार्केट में आया तो मैं डिज़ाइनर ही हूँ। मैं डिज़ाइनर का टैग लगा के अपने ऊपर रख लूँ और कि जी मैं और कोई काम नहीं करूँगा। नहीं, हमने मार्केटिंग भी खुद करनी है, हमने अकाउंट्स भी खुद देखना है, हमने वेंडर डीलिंग भी खुद करनी है, हमने क्लाइंट्स को भी खुद देखना है। हमने अपने ऑफ़िस के भी जो भी इंतज़ाम है या जो भी मामलात हैं उनको हमने खुद ही मैनेज करना होता है इनिशियल स्टेज पे। आगे जाके जब आपका बिज़नेस बढ़ता है तो फिर आप ऑब्वियसली अपने पास लोग हायर करते हो जो कि आपके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज़ आपका इतना बजट नहीं होता कि आप ये सारे एक्सपेंस बेयर कर सको। तो जो मिड स्केल की जो कंपनीज़ होती हैं ना, वहाँ पर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमसे मल्टीपल जब जॉब्स कराई जाती हैं, तो हम पॉलिश ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ का आइडिया होना शुरू हो जाता है। तो 6 महीने एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स आप किसी भी कंपनी में जॉब करें, आई मीन इंटर्नशिप्स करें और इंटर्नशिप में अमाउंट को ना देखें कि आपको क्या मिल रही है। आपको अगर आपको फ्री इंटर्नशिप भी कहीं पे मिलती है ना, तो आप करें। फिज़िकल जो आपको जॉब्स मिले हैं, ऑनलाइन नहीं, डिजिटल नहीं, फिज़िकल वाली, इन पर्सन वाली। तो उससे आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आप अपना माइंड सेट करें कि आपको आगे जाके जॉब ही करनी है या आपको बिज़नेस करना है। अगर आपका पहले दिन से माइंडसेट जॉब वाला है, तो फिर आप जाएँ लार्ज स्केल के कंपनीज़ में और वहाँ जाके आप अपनी इंटर्नशिप करें और उनको पता होगा कि भई या आपको पता होगा कि आप किस फ़ील्ड के अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट हो और आप उसमें जाना चाहते हो। लाइक आप डिज़ाइनिंग के अंदर एक्सपर्ट हो, आप साइट सुपरविज़न में एक्सपर्ट हो, आप जो है वो क्लाइंट डीलिंग में एक्सपर्ट हो। तो ये आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से अपनी जॉब्स को सर्च करें। जॉब से पहले इंटर्नशिप सर्च करें, इंटर्नशिप करने से आपको जॉब्स ईज़िली मिल जाती हैं। इंटर्नशिप में लोग पैसों को थोड़ा-सा देखते हैं कि कम पैसे मिल रहे हैं या नहीं भी मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंटर्नशिप्स ऑफ़र करती हैं बट वो पे नहीं करती हैं आपको। वो इतना पे करेंगी जो कि वो कोई काउंटिंग में नहीं आता। तो उसमें जाना चाहिए है एक्सपीरियंस के लिए। 6 मंथ्स और ईयर का एक एक्सपीरियंस आपको वहाँ से लेना चाहिए। और जो लोग बिज़नेस अपना माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने जॉब्स नहीं करनी, उन्होंने बिज़नेस करना, तो वो इंटर्नशिप करें मिड लेवल पे ताकि मल्टीपल जॉब सीखें और उसके बाद अपने बिज़नेस में आएँ। अच्छा, अपना बिज़नेस में आने के लिए लोग सबसे पहले जो बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि अपना ऑफ़िस खोल लेते हैं। एक ऑफ़िस सेटअप की उनको नीड हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ का एक पाकिस्तान के अंदर एक ओल्ड ओल्ड स्कूल थॉट है कि अगर आपका ऑफ़िस है तो आपको काम मिलेगा, अगर आपका ऑफ़िस नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, बट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपको ऑफ़िस है तो आपको काम देंगे, अगर आपके पास ऑफ़िस नहीं तो आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। तो ये गलत एक माइंडसेट है। आप एक नई जनरेशन से आपका ताल्लुक है और आपको चाहिए कि आप अपना एक ट्रेंड सेट करें कि नहीं जी हमारा ऑफ़िस नहीं है बट हम ऑथेंटिक हैं। हम कोई भी एड्रेस दे रहे हैं, जो भी हमारा एड्रेस है वो हम ऑथेंटिक एड्रेस दे रहे हैं।
घर का एड्रेस दे रहे हैं, या आजकल के दौर में तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो जो कोवर्किंग स्पेस का आजकल जो ट्रेंड है, वो बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए। तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप कोवर्किंग स्पेस लें, जहाँ पर आप अपनी वर्किंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी मीटिंग्स भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और हर सिटी के अंदर बहुत सारे ये कोवर्किंग स्पेस बन चुकी हैं। तो उस पे जाएँ, उस पे जाके अपना ऑफ़िस लें, वो मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे वो मिलते हैं, उस पे जाके आप काम करें। घर के माहौल से निकलेंगे तो थोड़ा-सा आपका काम में दिल भी लगता है और आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, और कोवर्किंग स्पेस की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। आप 1 महीने के लिए एक कोवर्किंग स्पेस लें, फिर दूसरे महीने जो है आप दूसरे कोवर्किंग स्पेस पे चले जाएँ। 3rd मंथ आप कहीं और चले जाएँ, तो क्या होगा कि जब आप एक कोवर्किंग स्पेस में गए, वहाँ पे 30-40 लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ, आपके कॉन्टैक्ट्स बने। फिर सेकंड स्पेस पे आप गए, वहाँ पे भी ऐसे ही आपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, तो आपकी एक क्लाइंट लिस्ट बनना शुरू की, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। बेशक आप उसको क्लाइंट लिस्ट ना कहें, कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्योंकि एक बहुत पुराना एक मशहूर मुहावरा है, सॉरी, कि जितनी बड़ी आपकी नेटवर्क है, उतना बड़ा आपका नेटवर्थ है। ठीक है? नेटवर्क इज़ इक्वल्स टू नेटवर्थ। आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो आप काम अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हमें जो काम मिलता है ना, वो हमारे कॉन्टैक्ट से मिलता है। हमें ज़्यादातर काम कॉन्टैक्ट से मिलता है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप अपना एक नाम बना लेते हो, तो फिर लोग आपको पहचान जाते हैं, तो फिर आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो पहले तो अपने नेटवर्किंग करें, और अपने बिज़नेस के स्टार्टअप के लिए ना अपने घर से स्टार्ट लें, अपने करीबी लोगों से स्टार्ट लें, अपने सर्कल से स्टार्ट लें, वहाँ से काम करना सीखें, और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाएँ। अब यहाँ तक तो ये एक ऐसी बातें हैं जो कि मेरा ख़्याल है कि शायद किसी को बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं कर रही होंगी कि भाई ये तो सभी करते हैं, इससे हमें काम नहीं मिल रहा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, या तो आप अपने ऑफ़िस का अगर आपके पास बजट है तो आप लें, अदरवाइज़ मैं स्टार्टिंग में मना करता हूँ कि एटलीस्ट 6 मंथ्स और ईयर आप अपना ऑफ़िस ना लें, आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएँ, चाहे अपने घर से बैठ के बनाएँ, चाहे आप अपना कोई कोवर्किंग स्पेस पे जाएँ। क्योंकि कोवर्किंग स्पेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने मंथली जो आपकी एक्सपेंस है बस वो बेयर करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक ऑफ़िस परचेज़ करने के लिए या ऑफ़िस रेंट पे लेने के लिए आपको एक बड़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। उसको सेट करना और 10 लवाज़मात। तो अगर आप कोवर्किंग स्पेस पे काम कर रहे हैं या आप अपने घर से काम कर रहे हैं, तो अपने सबसे पहले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को परफ़ेक्ट करें। सबसे पहले अपना पोर्टफ़ोलियो बनाएँ, स्ट्रॉन्ग पोर्टफ़ोलियो बनाएँ। स्ट्रॉन्ग पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए आप लोग का सवाल ये होता है या कि हमारे पास तो कोई क्लाइंट्स ही नहीं है, हम कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएँ? प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाएँ। अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर 10, 12, 15, 20 प्रोजेक्ट्स रखें। प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाएँ, अपने घर के अपने सर्कल में लोगों से डमी प्रोजेक्ट्स लें और अपनी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग करें। आपकी प्रोफ़ाइल पे हर जगह का आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। हर जगह से मुराद ये कि है कि अगर एक रूम है सॉरी, एक घर है, उस घर के अंदर 2 या 3 या 4 बेडरूम्स होते हैं। एक ड्राइंग रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, एक किचन होता है। तो आपके पास 7 टू 8 प्रोजेक्ट्स ये बनते हैं। फिर आप कमर्शियल स्पेस पे जाते हैं, तो कमर्शियल स्पेस पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑफ़िसेज़ हैं, आपके पास बैंक्स हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो फूड चेन के अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, कैफ़ेज़ हैं, फ़ास्ट फूड है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, रूफ़टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, रूफ़टॉप गार्डन्स हैं, जो रेज़िडेंशियल रूफ़टॉप गार्डन्स होते हैं, पूल एरिया है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो डिफरेंट स्पेसेस पे विज़िट करें, डिफरेंट प्लेसेस पे विज़िट करें और वहाँ पे से आइडियाज़ लें कि अच्छा जी, ये एक मुझे जगह मिली है, मुझे भी इस तरह से कुछ अपने पास एक डिज़ाइन करना है। कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्पेस नज़र आई, आप किसी कैफ़े में गए, कॉफ़ी शॉप में गए, आपको अच्छा लगा इसका एटमॉस्फेयर, और आपने कहा कि यार मुझे भी एक कॉफ़ी शॉप अपने पास अपने प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन करके रखनी है। उसका रीज़न ये है कि जब आपके पास क्लाइंट फ़ोन करता है आपको, तो आपसे पहला सवाल ये करता है, जो उसको बनवाना है। मिसाल के तौर पे एक साहब फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि जी आपने कोई कपड़े की शॉप बनाई है? हाँ जी, बनाई है। अच्छा जी, कपड़े की शॉप बनाई है तो आपने मेन गारमेंट्स की बनाई है? हाँ जी, बनाई है। तो उनको वो स्पेसिफ़िक वो चीज़ आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर देखनी है जो वो बनवाना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ का, कि हम लोग डमी प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं, और बस हमने जो इधर-उधर से इंटरनेट की पिक्चर्स जमा करके अपने पोर्टफ़ोलियो पे अपलोड कर लेते हैं, या अपने इंस्टा, अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर लेते हैं। इंटरनेट की कोई पिक्चर्स आपके
प्लेटफॉर्म पर आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर या आपकी पोर्टफोलियो पे अपलोड नहीं होनी चाहिए है इंटरनेट की पिक्चर्स। जो पिक्चर्स हों वो आप ओन करते हो और कोई भी इधर उधर की पिक्चर्स ना हो, आपकी अपनी पिक्चर्स हो, आप उसको खुद ओन करते हो, तब तो मज़ा है। ठीक है, और अपने प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करें। अब प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जिनसे हमें बिजनेस हम जनरेट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम है, फेसबुक भी है किसी हद तक आज भी, और यूट्यूब है, और आपका व्हाट्सएप बिजनेस है। उसके अंदर पूरी कैटलॉग बनाने का ऑप्शन होता है। आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं आप अपने उसको कैटलॉग के अंदर वो प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट में बहुत बिजनेस जनरेट होता है। हमारे यहाँ लोग पिंटरेस्ट को यूज़ करते हैं जस्ट पिक्चर्स को देखने के लिए, जबकि पिंटरेस्ट आज के टाइम पर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी जो ऑडियंस है उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये इतनी ज़्यादा इनका एल्गोरिदम जो इतना ज़्यादा परमिशन नहीं देता कि आप हमारा यूज़र किसी और प्लेटफॉर्म पे इजीली लेके जाओ, बट पिंटरेस्ट आज भी इस चीज़ के लिए बड़ा काम करता है। तो पिंटरेस्ट पे अपने पिक्चर्स अपलोड करें और वहाँ से भी आपको क्लाइंट जनरेट होता है। ये तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपने पैसे लगाने हैं। पैसे कैसे लगाने हैं कि आपने जो भी चीज़ें इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करनी है, या आपको रीच नहीं देंगे, आपको बिजनेस नहीं देंगे, आपके जितने भी फॉलोअर्स हो आपको लीड नहीं जनरेट करके देंगे। लीड जनरेट करनी है तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पेड मार्केटिंग जिसको कहते हैं, नॉट वो अनऑफिशियल इन्वेस्टमेंट के इतने पैसे दो और इतने लाइक्स या इतने फॉलोअर्स या इतने सब्सक्राइबर्स ले लो। वो बिल्कुल फजूल चीज़ है। उस पर कभी भी मत जाइएगा, आपका पेज ख़राब हो जाएगा। आपने जाना है जेन्युइन पे। अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हो तो फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा पे काम कर रहे हैं तो इंस्टा मार्केटिंग, यानी कि वो भी फेसबुक से कनेक्टेड मार्केटिंग है। यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हो तो गूगल मार्केटिंग। अच्छा, गूगल की ज़्यादा बात है तो अगर जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक एड्रेस उस पे ज़रूर दें। ठीक है, बेशक घर से काम कर रहे हैं या कोवर्किंग स्पेस से काम कर रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस से भी काम कर रहे हैं तो अपने घर का एड्रेस अपने बिजनेस पे ऊपर ज़रूर दें, और उस बिजनेस एड्रेस को गूगल पे जाके रजिस्टर्ड करें, और वहाँ से आपको लीड जनरेट होगी। गूगल पे से जितनी लीड जनरेट होती है इतनी किसी भी प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट नहीं होती आज के टाइम पर भी। अ, आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आप गूगल पे जाके लिखते हो। आज आप जाके लिखो इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन पाकिस्तान या इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन कराची, इन लाहौर, तो आपको लाइन से जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो भी मार्केट में थोड़ी बहुत वैल्यू रखते होंगे वो नज़र आएंगे। तो गूगल आप जाते हो, आपको कुछ भी सर्च करना, आप कहते हो कि बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो आप गूगल पे जाके लिखते हो। तो इसलिए गूगल को कभी भी इतना ज़्यादा वो ना करें कि भाई हमें गूगल से क्या फ़ायदा होगा। गूगल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप कुछ भी कर लो, आपकी जो लीड है वो बेसिक लीड आपकी गूगल जनरेट करके देता है। तो गूगल पे अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं, अपना बिजनेस अकाउंट बनाएं, उसको लिंक करें अपने एड्रेस के साथ में, ताकि लोग आपको वहाँ से कॉल करें, अपना वहाँ पे मोबाइल नंबर दें, अपना वहाँ पर व्हाट्सएप की डिटेल दें, अपनी कुछ वहाँ पे जो पिक्चर्स हैं, आपकी जो प्रोजेक्ट्स की पिक्चर्स हैं, वो वहाँ पर अपलोड करें। इन जगहों से आपकी लीड जनरेट होगी। ये बात जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ आपकी फ़िज़िकल मार्केट की, जो कि आपकी लोकल मार्केट कहलाती है, जिसमें आप खुद इन पर्सन जाके काम करते हो, मीटिंग्स करते हो, साइट विज़िट्स करते हो, या जो भी आप काम करते हो, रेनोवेशन के हवाले से। डिज़ाइनिंग पे अगर हमें बात करनी है ना, तो डिज़ाइनिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स तो ये भी सारे हैं जो मैंने अभी बात करी। इससे भी आपको सारे डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और मिलते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिससे मैं बिज़नेस जनरेट कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, मैं इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से कर रहा हूँ। मैं इंस्टा से कर रहा हूँ, मैं फ़ेसबुक से करता हूँ, मैं गूगल से करता हूँ। ठीक है? ये 3 बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं मेरे लिए जिनसे मैं बिज़नेस को जनरेट करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये वाले जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं पहले वाले, ये सारे फ़िज़िकल थे। दूसरे जो है वो ऑनलाइन है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। उसमें आपके पास आता है फाइवर, उसके बाद उसमें आता है अपवर्क, उसमें आता है लिंक्डइन। ठीक है? फाइवर, अपवर्क मैं कोर्स के अंदर ज़रूर पढ़ाता हूँ, और बहुत डिटेल में हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, बट इसके ऊपर जो मेहनत है ना वो हर बंदा नहीं कर पाता। वो बहुत एक बड़ा उसके पीछे एक लंबी चौड़ी एक डिटेल है जिसको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट लिंक्डइन के ऊपर अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आपको वहाँ से बिज़नेस बहुत अच्छा जनरेट होता है। लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ, और लिंक्डइन की जो एप्लीकेशन है वो आपके व्हाट्सऐप के बराबर में आपके मोबाइल पर रखी हुई होनी चाहिए। आपके मोबाइल पे जहाँ पर व्हाट्सऐप मौजूद है ना, उसके बराबर में लिंक्डइन होना चाहिए, या इंस्टाग्राम है उसके बराबर में लिंक्डइन होना चाहिए।
वो एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन के बराबर में होनी चाहिए जो आप एप्लीकेशन दिन में सबसे ज़्यादा खोलते हैं। अमूमी तौर पर लोग व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं या कुछ लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्नैपचैट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बराबर में आपकी लिंक्डइन की एप्लीकेशन का फ़ोल्डर होना चाहिए है उसका, ताकि आप उसको बार-बार देखो तो आप उसको खोल सको दिन में 10 मर्तबा। आप वहाँ पे चीज़ें पोस्ट करो, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आप पोस्ट करो। लिंक्डइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लिंक्डइन के ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि इसमें आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हो। लिंक्डइन में भी एक फ्री अकाउंट है और एक पेड अकाउंट है। फ्री अकाउंट के अंदर ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। हम भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, आप लोग भी कमाने के लिए ही ये सारी वर्किंग करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर जगह पे फ्री और पेड का ऑप्शंस मौजूद होता है। तो फ्री के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बट इनिशियल स्टेज में 4-6 महीने तक, साल भर तक आप फ्री अकाउंट को यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। थोड़ा-सा स्लो रिस्पॉन्स होता है फ्री अकाउंट के अंदर क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आप एक लिमिट के बाद आप मैसेजेस वगैरह नहीं कर पा रहे हो तो। लेकिन आपका जो पेड अकाउंट है लिंक्डइन का जो सेल्स नेविगेटर कहलाता है उसका, वो बहुत मज़ेदार है। उसके अंदर आप लीड जनरेट कर सकते हो, आप कंट्री वाइज़ वहाँ पे सर्चिंग कर सकते हो, अपने मैसेज पहुँचा सकते हो, अपनी बात कर सकते हो, लिंक्डइन से आप काम कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ। मैं फाइवर से काम नहीं करता, मैं अपवर्क से काम नहीं करता, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अ, बट लिंक्डइन से मैं काम करता हूँ और गूगल से मैं काम करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम से काम करता हूँ। मैं फेसबुक से बहुत अरसे तक मैंने फेसबुक से काम किया, अब थोड़ा-सा फेसबुक पे हम लोग कम हो गए बट इन प्लेटफ़ॉर्म से आपको बिज़नेस जनरेट होता है। लेकिन इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक चीज़ जो समझने की है वो ये है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डायरेक्टली किसी और को पैसे नहीं देने हैं। कोई कंपनी आपके पास आती है या कोई मैसेज आपके पास आता है, जी आप हमें अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दें कि हम आपको इतने फॉलोअर्स और इतने सब्सक्राइबर्स या इतने लाइक्स हम आपको देंगे। इनसे क्लाइंट नहीं मिलता। ना फॉलोअर से क्लाइंट मिलता है, ना लाइक से क्लाइंट मिलता है, ना सब्सक्राइबर से क्लाइंट मिलता है। क्लाइंट मिलता है डायरेक्टली पेड मार्केटिंग करने से क्योंकि ये जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि ये भी कमाने के लिए बैठे हुए हैं, तो इनको भी आप पैसे देंगे तो ये आपको काम देंगे, ठीक है? बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर पेड मार्केटिंग के बहुत कम मतलब मैं उसको 1% भी काउंट नहीं करता कि अगर आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आपको शायद 1% आपके चांस होता है कि आपको वहाँ से कोई लीड जनरेट हो जाए। मिसाल देता हूँ छोटी-सी, जैसे हमारा कोर्स लॉन्च होता है, तो इंस्टाग्राम पे अगर हमारी उसकी एक पोस्ट लगी, हमने उसकी पोस्ट अपलोड करी और हमारे पास अच्छे खासे एक फॉलोअर्स हैं उसके अंदर, तो 1-2 स्टूडेंट्स फ्री के वहाँ के आ सकते हैं या वो भी वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्री में भी आ रहे हैं ना, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पहले किसी टाइम पर मालूमात ले चुके हैं, वो आए पेड मार्केटिंग से ही थे हमारे पेज पर, बट उस टाइम पर उस बैच के अंदर उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं कराई थी किसी भी रीज़न पे। तो आज इस बैच के लिए वो मालूमात ले रहे हैं और उनमें से अगर 10 लोगों ने मालूमात ली तो 1-2 लोग उसमें से रजिस्टर्ड हो जाएँगे, तो वो भी आपके फ्री नहीं हैं, वो भी आपके पेड ही यूज़र हैं क्योंकि आपने उसकी मार्केटिंग पहले करी हुई है। तो वो आपके पेज पर आए हुए हैं। तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करने से आपका पेज बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, आपकी रीच बेहतर होती है और आपके पास क्लाइंट आने का चांस होता है, बल्कि चांस नहीं होता। मैं इस बात के ऊपर बहुत पक्का हूँ कि अगर आपको लीड जनरेट करनी है, आपको क्लाइंट लेना है, मैं लीड बार-बार बोल रहा हूँ, अगर आपको क्लाइंट लेना है तो आप पेड मार्केटिंग करके देखें, आपको क्लाइंट मिलेगा। अगर आप लोग कहते हैं कि इस पेड मार्केटिंग के ऊपर कि किस तरीके से क्लाइंट आएगा पेड मार्केटिंग के ऊपर, उसके ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपको दूँगा, विद प्रूफ दूँगा। मैं आपको अभी बहुत सारी हमारी ऐसी पोस्ट हैं जिस पे हमने पेड मार्केटिंग करी और वहाँ से हमने अपनी लीड जनरेट करी और आज से नहीं कर रहे, सालों से कर रहे हैं। जब शुरू-शुरू फेसबुक आया था जब से कर रहे हैं, तो बहुत ऑथेंटिक बात है ये। अब शायद मैं नहीं, ये हर कोई किसी से भी आप पूछेंगे जो भी मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपने बिज़नेस की, चाहे वो अपने बिज़नेस की कर रहे हैं या कोई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केटिंग कंपनीज़, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो भी आपको यही चीज़ बताएँगे कि पेड मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस ज़रूरी है ना, उसके बाद जाके फिर आपको क्लाइंट मिलता है। देखिए डे 1 नहीं मिलेगा। कोई ये कह दे कि भई मैंने आज कोई ऐड लगाया और मुझे कल उससे क्लाइंट मिल जाए, सरासर झूठ है ये, नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब जाके होता है। कोर्सेज़ की अगर हम अभी बात कर रहे थे, तो कोर्सेज़ की मिसाल ऐसी है कि शुरू के जो कोर्सेज़ थे आज से 4-5 साल पहले के, उसमें 4, 5, 6, 8 स्टूडेंट्स का एक एवरेज था। आज
मिनिमम 20 स्टूडेंट्स का एक एवरेज है, वरना 40 30 इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो टाइम लगता है हर चीज़ के लिए कि आपकी पब्लिक को आपको पहचानने में टाइम लगता है। आपको पहचानेंगे कैसे? जब आपके पेज के ऊपर या आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका काम शो हो रहा होगा। बहुत सारे लोग इस पे बुरा मानते हैं कि भाई आप हमें जो है वो अपना काम शो नहीं कराना, हमें नज़र लग जाती है या हम किसी से बताते नहीं हैं। तो ये तो अजीब सी बात है, बिकॉज़ आजकल के दौर में तो आपने अपना काम दिखाना है तो आपको काम मिलेगा ना। आप जितना अगर इस तरह से हो तो फिर आपकी जो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब है, ये तो खाली पड़े हों फिर। आप अपना सक्सेस स्टोरी सुनाएँ, आप अपने लोगों को बताएँ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं मुझसे मुझसे और 4 लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अपने बारे में भी बात करना शुरू करें कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से ये सक्सेस मिली है, या मुझे इस तरीके से यहाँ पे ये काम करने को मिला है। तो अपने बारे में बताएँगे, ऑटोमैटिकली लोग आपको अपना काम भी देंगे। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिससे आप अपने बिज़नेस को जनरेट कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं और आगे जाके फिर कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग के ऊपर एक प्रॉपर पेड मार्केटिंग के ऊपर कुछ वीडियो ऐसी बने जिसमें मैं कुछ स्क्रीन शेयर भी कर सकूँ, ताकि आपको मज़ीद बेहतर आइडिया हो सके कि कितनी हमें मार्केटिंग करनी है, कितनी अमाउंट की मार्केटिंग करनी है, उस अमाउंट से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, तो इसके ऊपर भी आते हैं। डोमेन मार्केटिंग का हमारा नहीं है, हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डोमेन है, बट जैसे अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले बात करी कि जब आप अपने बिज़नेस में आते हो, तो फिर आप ऑलराउंडर हो। फिर आपको ये नहीं देखना है कि आप मार्केटिंग आपका डोमेन है कि नहीं है, या क्लाइंट डीलिंग आपका डोमेन है कि नहीं है। आप डिज़ाइनर हो, जी बस मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। नहीं, आपने सारे काम खुद ही करने हैं। तो इनिशियल स्टेज पे आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं। बल्कि मार्केटिंग तो एक ऐसी फ़ील्ड है जिसको मैं कहता हूँ कि आप जितना भी आगे चले जाओ, बट इसकी बेस आपके हाथ में होनी चाहिए। मार्केटिंग आपकी इन हाउस होनी चाहिए, आउटसोर्स मार्केटिंग बिल्कुल होती होगी, बहुत अच्छी लोग करते हैं, बट मेरा थोड़ा-सा इसमें इख्तिलाफ़ है। सबकी अपनी-अपनी राय है, बट मेरा थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है। क्योंकि आप जो बात कर सकते हो ना, जो आप मैसेज कन्वे कर सकते हो, जो आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये एक डोमेन ऐसा है जो कि आपके अपने हाथ में होना चाहिए, एक लंबे अरसे तक। उसके बाद फिर आप बेशक हेल्पिंग हैंड्स रखें, लेकिन आपकी एक जो सुपरविज़न एटलीस्ट वो फिर भी आपकी इस पे होनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, हमारे नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है। तो मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे किसी और वीडियो पे, मार्केटिंग को लेके बात करेंगे। और एक और टॉपिक है जो भी मैंने एक लिखा हुआ है इसका, तो उसके ऊपर भी हमने बहुत जल्दी इंशाल्लाह वीडियो बनानी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।